और चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बीजेपी मुख्यालय का, जहां पर सभा को इस वक्त संबोधित कर रही हैं अलका गुर्जर। बजटीय प्रावधान कुछ नहीं है, इसलिए आज हम सब यहाँ बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर इस सचिवालय घेराव का हमने आह्वान किया है। जन जन की भावना के साथ हम सब यहाँ से कूच करेंगे और काफी हमारे साधनों को और कार्यकर्ताओं को बीच में रोक दिया गया है, आगरा रोड की तरफ, अजमेर रोड की तरफ। तो इस मंच के माध्यम से मैं प्रशासन को सतर्क करना चाहती हूँ कि शासन और जो आता है वो आता जाता रहता है, लेकिन इस जनता को अगर आप रोकने का प्रयास करेंगे तो जहाँ जनता है वहीं आपके लिए जाम लग जाएगा और फिर इसकी जवाबदेही गहलोत सरकार की होगी। आप सभी लोग बहुत अच्छी संख्या में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये दर्शाता है कि इस सरकार के अंतिम दिन अब निकट हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार मैं कुछ नारे लगवाना चाहूंगी। बहन बेटियों का अपमान, किसानों के साथ ये किसानों विरोधी सरकार, भ्रष्टाचारी ये सरकार, लाल डायरी वाली सरकार, तुष्टीकरण की राजनीति वाली सरकार, युवा विरोधी ये सरकार, भारत माता की। बोले भारत माता की। अब मैं जन जन के नेता हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और संबोधित करें और एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय डॉक्टर साहब का स्वागत। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा भी था, फोटो भी देखा था, आपने भी देखा होगा। मैं भी मंत्री रहा हूं, मुख्यमंत्री के निवास पर बहुत बार गया हूं, लेकिन गहलोत साहब के मुख्यमंत्री निवास पर एक पैर में कील घुस गई। अब कील कहां से आती है पता नहीं, और कील इसलिए घुसी कि उस दिन केंद्र के हाईकमान ने, कांग्रेस के ने पायलट साहब को भी बुलाया था, गहलोत साहब को भी बुलाया था। कील घुस गई तो एसएमएस में गए तो खड़गे जी का बयान और फोन वीडियो आपने देखा होगा कि गहलोत साहब अब तो इस पट्टे को खोलो। लेकिन अभी आप देखते होंगे गहलोत साहब के दूसरे पैर में भी पट्टा बंध गया। और पट्टे को आप ढंग से देखना, कभी कोई कील लगती है तो एक पैर में लगती है, दो में नहीं लग सकती। एक पे पट्टा बंध रहा है पाजामे पर, पाजामे के ऊपर पट्टा कभी नहीं बनता। लेकिन ये कीर्तिमान स्थापित करने का काम अशोक गहलोत ने किया। अब आप राजस्थान के सारे कार्यकर्ता आज इसलिए आए हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान। कैसे सहे? देश में कहीं पर भी कभी भी। तो संबोधन लगातार जारी है, सभा को संबोधित कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज, लेकिन दूसरी तरफ तैयारी पुलिस की भी मुस्तैद है। सीधे रुक करते हैं सहयोगी सत्यनारायण का। सत्यनारायण, अभी एक तरफ तो बीजेपी मुख्यालय में जनसभा चल रही है, सभा को संबोधित किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन सचिवालय की तस्वीरें भी जरा बयां करिए कि वहां पर क्या हलचल अब बढ़ी है। तो देखिए, खुद पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव मौके पर पहुंच चुके हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर कुंवर राजदीप मौके पर मौजूद है। साथ साथ पुलिस का भारी जाब्ता हम दिखाना चाहेंगे आपको। चारों तरफ भारी जाब्ता यहाँ पर मौजूद है और करीबन 3000 से अधिक जो पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि किसी भी सूरत के अंदर जो बीजेपी कार्यकर्ता है, जिस प्रकार से उन्होंने साफ कहा था कि हम
घेराव करके रहेंगे तो घेराव ना कर सके, तो इसके लिए विशेष रणनीति रहेगी। और हम भी यही देखना चाहते हैं कि जब वो यहाँ से बीजेपी का तरफ रवाना होंगे उस समय किस प्रकार की गतिविधि रहेगी उनकी, क्योंकि उन्होंने साफ ये बात कही थी कि हम जब सचिवालय का घेराव करेंगे तो उस समय पुलिसकर्मियों से किसी प्रकार की अनुशासनहीनता नहीं होनी चाहिए। और इसी बात पर पुलिस अधिकारियों ने उनको परमिट किया था कि हाँ, अनडिसिप्लिन पुलिसकर्मी किसी भी रूप में सहन नहीं करेंगे और लोकतांत्रिक ढंग से अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही बात हमको देखने को मिल रही होता है कि पुलिसकर्मियों का भारी जाब्ता, 3 स्टेज की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर लगाई गई है। और माना जा रहा है कि 1 घंटे बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी के सरकार के काले कारनामे के कारण जनता में रोष है, लाखों की संख्या में लोग क्या कहेंगे? ये सरकार की विदाई का एक बहुत बड़ा आंदोलन है और ये तय है कि राजस्थान में सरकार की विदाई तय हो गई। तो सीपी जोशी और अरुण सिंह दोनों ने बातचीत की है और दोनों ने जो कहा है सभी के सामने है। और ये देखिए, ये अब इस वक्त कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और मैं गुजारिश यही करना चाहूँगा, अगर कोई कार्यकर्ता फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कार्यकर्ताओं के परिचित या कार्यकर्ता सुन रहे हो तो यहाँ पर ये बात भी तय मानिएगा कि बड़ी संख्या में जेब कतरे आ गए हैं, कई लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं। झगड़ा किस बात को लेकर? ऐसा लग रहा है हाथापाई तक की नौबत आ रही है। गया कार्यकर्ताओं द्वारा। ऐसे में सीपी जोशी के गार्ड को गुस्सा आना स्वाभाविक था। कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जिनके लिए सीपी जोशी के सुरक्षाकर्मी पहचान नहीं पाए, तो ऐसे में यहाँ पर हल्ला फसाद जैसी स्थिति हो गई। सीपी जोशी के गनमैन जो हैं उन्हें रोक दिया गया था, उनको गुस्सा आया। हालांकि एक गनमैन दीपक जो है वो ऊपर की तरफ पहुंच गए थे कार्यकर्ताओं के साथ। यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी क्योंकि कई बार कार्यकर्ता जोश में होता है। मेरे साथ नीरज भी है। नीरज, ये जो जोश है कार्यकर्ताओं का, ये क्या? देखिए, राजस्थान का युवा, किसान, महिला सब है परेशान, हैरान और गिरा है महिलाओं का सम्मान। और ये जोश बताता है, स्टेज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ ये डिसिप्लिन कहीं ना कहीं गफलत हो जाती है, इस प्रकार की समस्या आती है। प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं, प्रदेश के प्रभारी अरुण सिंह जी आए हैं, उनके साथ कुछ लोग घुसने की कोशिश उन्होंने की है, तो जो यहाँ व्यवस्था में लगे उन्होंने उनको रोका है। और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता अपना काम कर रहा है और ऐसे जो इस प्रकार की व्यवस्था को बिगाड़ उनको रोकने का प्रयास कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का जोश और उत्साह बना हुआ है, निश्चित रूप से इस राजस्थान की सरकार की ताबूत में ये अंतिम कील साबित होगी और सरकार के खिलाफ अभियान है सफल होगा। तो नीरज ने बातचीत की है, कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब हम मंच की तरफ लिए चलते हैं। मेरे कैमरा सहयोगी विनोद मंच की तरफ आपको लिए चलेंगे। विनोद के साथ मैं मंच की तरफ चलता हूं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कार्यकर्ता खास जोर आजमाइश कर रहे हैं। ऐश्वर्य, बिल्कुल, एक तरफ तो मंच से संबोधन जारी है, दूसरी तरफ मंच पर चढ़ने की होड़ भी यहाँ पर नजर आ रही है। हाथापाई तक की स्थिति यहाँ पर आ जाती है। अब किसी को गुस्सा आ रहा है, जोश उत्साह तो अपनी जगह है, लेकिन कम से कम जोश में होश न खोए कार्यकर्ता, वो भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि छोटी सी मामूली कहासुनी भी कई बार बड़ा रूप ले लेती है और ऐसे में धब्बा अभियान या प्रदर्शन पर भी लग जाता है। हालांकि पूरी कोशिश यहां पर नेताओं की है कि पूरी तरह से डिसिप्लिन में कार्य करता रहे और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जो प्रदर्शन है वो पूरा हो सके, अपनी बात यहां पर रख सके, राज्य सरकार को घेरा जा सके। मंच की तस्वीरें भी जिस तरह से हम दिखा भी रहे हैं कि प्रदेश के सांसद सभी मौजूद हैं, दिग्गज चेहरे मौजूद हैं।